इतिहास गवाह है कि हमने जितनी भी क्रांतियां आज तक देखी है उसमें लेखनी का बड़ा योगदान रहा है, लेखकों का बड़ा योगदान रहा है। और आप देखिए ना, लेखक होना, लिखना ये साधारण बात नहीं है। ये कृपा मां शारदा की है जो हर किसी पर नहीं होती। लेकिन जब ये कृपा होती है, जब मां शारदा आपको कलम का सिपाही बनाती है, तब साथ में एक जिम्मेदारी आती है। और वो जिम्मेदारी इस बात की आती है कि हम सच का साथ दें, हम सच लिखें, हम समाज को उसका असली आईना दिखाएं। लेकिन ये कलयुग है, और इस कलयुग में सच की अपेक्षा करना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लिखने वाले झूठ लिखते हैं, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि ज्यादातर लोग जिनके हाथों में हम तक सच पहुंचाने की जिम्मेदारी है, वो सच से कोसों दूर है। भले ही आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करते हो, किसी भी पार्टी का समर्थन करते हो, किसी भी चैनल आपको अच्छा लगता हो, लेकिन आप ये मान के चलिए, आप ईमानदारी से अगर तराजू में तोलेंगे तो आपको इक्का दुक्का छोड़कर ज्यादातर पत्रकार झूठ की स्याही में रंगे हुए मिलेंगे। इसी पर आधारित मेरी आज की कविता जो आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। नमस्कार दर्शकों, प्रोजेक्ट 108 की 104वीं कविता आसान नहीं है में आपका स्वागत है। शुरू करता हूं आज की कविता आसान नहीं है। लिखना या लेखक होना आसान नहीं है। लिखना या लेखक होना आसान नहीं है, डर लगता है हाथ में पकड़े हथियार से। लिखना या लेखक होना आसान नहीं है, डर लगता है हाथ में पकड़े इस हथियार से, उस हथियार से जिसने बड़ी बड़ी रियासतें, सियासतें, राज कुचल डाले। अपनी धारदार कलम के सिरे से बहते तेजाबी नीली काली लाल स्याही से बदल डाले राज, पलट दिए तख्त कागज पर लिखकर स्वतंत्रता। जिसे लेना आसान नहीं था, जिसे लेना आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक हाथ से खून और एक हाथ से स्याही बूंद बूंद नहीं बहाई थी, फंवारे थी, तब जाकर हाथ आई थी स्वतंत्रता। लिखना या लेखक होना आसान नहीं है, डर लगता है हाथ में पकड़े इस हथियार से। इस दोधारी हथियार की परेशानी यह है, इसे चलाना खड़ा ही पड़ता है। इस दोधारी हथियार की परेशानी यह है कि इसे चलाना खड़ा ही पड़ता है। एक तरफ झुकते ही इसकी धार भौंटी हो जाती है, एक तरफ झुकते ही इसकी धार भौंटी हो जाती है। घाव तो करती है पर मार नहीं पाती, उल्टा धब्बे फैला देती है सब जगह, और लोग समझने लगते हैं दोगला, कमजोर और अक्सर बिका हुआ गद्दार। पहले तो केवल लिखने के काम आती थी, पहले तो ये केवल लिखने के काम आती थी, आजकल बिकने के काम आती है, या फिर करने की छींटाकशी करने किसी का दामन दागदार, खोकर अपने वजूद की धार। लिखना या लेखक होना आसान नहीं है, डर लगता है हाथ में पकड़े इस हथियार से। पहले ये हथियार लेने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, पहले ये हथियार लेने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। रात रात भर ढिबरी में तेल डालते, चिकने हाथों को बनियान से पहुंचकर हाथ से बनी लकड़ी की कलम को दवात में डुबाते और लिखते गहरा, फिर कागज को करते कृतज्ञ, बिना दागदार किए उसका दामन। जैसे रात भर पत्थर पर धार दी हो एक जंग लगी तलवार को, फिर कलमों की जगह ले ली बाल पेन ने। जी हां, फिर कलमों की जगह ले ली बॉल पेन ने, बिना धार का लोटे सी गोल सिरे वाला, बिना धार का लोटे सी गोल सिरे वाला, किसी सेमी ऑटोमेटिक बंदूक सा। फिर वो गया और आ गया अंगुलियों पर नाचने वाला और ठुमके लगाने वाला कंप्यूटर, और सच और झूठ के ठुमके लगाती खबर। और अब तो मोबाइल का जमाना है, अब तो मोबाइल का जमाना है जिसे आधा झूठ और आधा सच दिखाना है। बिल्कुल ऑटोमेटिक बंदूक सा, बिल्कुल ऑटोमेटिक बंदूक सा, धड़ाधड़ गोलियां बरसाता अंधाधुंध, बिना किसी एक निशाना लगाए।
बिल्कुल ऑटोमेटिक बंदूक सा धड़ाधड़ गोलियां बरसाता अंधाधुंध बिना किसी एक को निशाना लगाए, जिसका अरमान केवल नुकसान पहुंचाना है, चाहे फिर हो वो कोलेट्रल डैमेज। लिखना या लेखक होना आसान नहीं है। जी हां, लिखना या लेखक होना आसान नहीं है। डर लगता है हाथ में पकड़े इस हथियार से। पहले एक कलमबाज यदि बागी होता तो कलमों की पंचायत में कर देते उसे बाहर हमेशा के लिए। पहले यदि एक कलमबाज बागी होता तो कलमों की पंचायत में कर देते उसे जात बाहर हमेशा के लिए। पर आज पंच ही बागी है और पंचायत दागी, पर कोई जात बाहर नहीं। पर कोई जात बाहर नहीं है। सब अपने अपने रंगीन दामनों के साथ खेल रहे हैं होली, अपनी कलमों के साथ। अपने हथियारों को करते बेलगाम बेहिसाब उपयोग अपने अपने मालिकों मठाधीशों के लिए, जो बैठे हैं सब जगह, जो बैठे हैं सब जगह, पक्ष में विपक्ष में और तटस्थ, ये मानकर ये हथियार अब धार खो चुके हैं। ये बन चुके हैं खूंटे जो बंधे हैं उनके आंगन में। लिखना या लेखक होना आसान नहीं है। जी हां, लिखना या लेखक होना आसान नहीं है। डर लगता है हाथ में पकड़े इस हथियार से, क्योंकि मैं जानता हूं ये हथियार किसी के नहीं हुए। क्योंकि मैं जानता हूं ये हथियार किसी के नहीं हुए, ये हुए हैं इनके जिनके हाथ में ये हैं। मैं जानता हूं कलम के कागज के सच्चे क्षत्रिय अभी भी जीवित होंगे कहीं। मैं जानता हूं कलम के कागज के सच्चे क्षत्रिय जीवित होंगे अभी भी कहीं, और वो आएंगे अपना धर्म बचाने, मिटाने डर इस हथियार का, कलम करने स्थापना पुनः कलम के धर्म की, कलम के कर्म की। क्योंकि मैं जानता हूं लेखक होना आसान नहीं है। डर लगता है हाथ में पकड़े इस हथियार से। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये कविता पसंद आएगी। आप जानते हैं प्रोजेक्ट 108 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब केवल 4 कविताएं शेष है। आप जानते हैं मेरा YouTube चैनल है सड़क कवि, जहां आप मेरी अन्य कविताएं सुन सकते हैं, उन्हें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। कल फिर एक नई कविता के साथ हाजिर होगा आपका अपना ये सड़क कवि। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।